क्योंकि ये बिजनेस जाने अनजाने सर किसी के भी माध्यम से अगर आपको मिला है, मुझे 8 साल पहले मिला था। और वैसे मैं ऑटो रिक्शा ड्राइवर हूँ। ऑटो रिक्शा ड्राइवर के पास क्या अनुभव होगा, क्या नॉलेज होगी, आप समझ सकते हैं। और धीरे धीरे वहीं बैठ बैठ के सीख सीख के आज 8-9 साल में जितना वहां से कमाते थे उतना खर्चा हो जाता है विजिट में, गाड़ी में। ठीक है, 4 व्हीलर गाड़ी भी यहीं से अचीव है। ठीक है, और अच्छी खासी टीम भी है यहाँ पे, 1500 लोगों प्लस टीम है। ठीक है, और टीम में आदमी लाख रुपया 1.5 लाख रुपया कमा रहा है, टीम का आदमी। तो आपकी टीम में अगर आदमी कोई 1 लाख रुपया कमाता होगा तो आपके पास भी आता होगा कि नहीं आता होगा? तो हमारे टीम में लोग कमा रहे हैं, कोई 50,000, कोई 80,000, कोई 1 लाख रुपया। और वो बहुत खुशी की बात होती है कि किसी आदमी को आप ज्वाइनिंग करा लेते हो, ज्वाइनिंग कराने के बाद अगर उसके घर में पैसा जाता है तो सबसे ज्यादा जो खुशी होती है ना वो सीनियर को होती है। ऐसा मार्केट में बाहर नहीं है, समझो। और लोग कर रहे हैं, कमा रहे हैं, अच्छी इनकम भी सेट है। तो आप भी उस इनकम को यहाँ पे अचीव कर सकते हो, समझो। बढ़िया पैसिव इनकम बना सकते हो। तो सबसे पहले सर जी ये हमको जानना है कि मैंने ये श्री शंखनाथ जो बिजनेस ज्वाइन किया है वो क्यों किया है, और वो चीज हमारे पास लिखित में ऐसा एक ड्रीम गोल होना चाहिए आपके पास कि भाई मैंने इसको क्यों ज्वाइन किया है। वो चीज हमको क्या करना है, लिख लेना है पेपर पे। क्योंकि ये बिजनेस काय का है, सपनों का बिजनेस है। अगर सपने हैं तो आप टिके रहेंगे, और सपने नहीं होंगे तो आप नहीं टिक पाएंगे। क्योंकि जाने के नाम पे यहाँ कुछ नहीं है। क्या लगाया हमने, कितने पैसे से हमारी शुरुआत हो जाती है सर बिजनेस की? किसी से ज्यादा तो लेते नहीं है ना। 1500 से हम कंपनी के साथ में एक एसोसिएट पार्टनर बन जाते हैं, बरोबर। और वो 1500 हमको कहाँ तक ले जा सकता है ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। 8 साल में 1 करोड़ प्लस मैं यहाँ से ले चुका हूँ। समझो, तो आप भी उतना यहाँ से कर सकते हो, ज्यादा कर सकते हो। सही है कि नहीं? पर उसके लिए हमको क्या देखना है कि 2 चीजें हमको हमेशा ध्यान रखना है, हमारा ऑफिस और हमारा सीनियर। क्योंकि हम जितना अपनी मर्जी से चल के आएंगे उतना ही हमको नॉलेज मिलेगा। क्योंकि यहाँ हम सब लोग एक दूसरे के पार्टनर हैं, यहाँ कोई किसी का ऐसा नहीं है कि बॉस नहीं है, पार्टनर है। जितना ज्यादा आप सीखोगे उतना ज्यादा यहाँ पे सीनियर आपको सिखाएगा। बस सीखने की आपको चाह होनी चाहिए, समझो। 25-50 हजार रुपए की अगर कहीं भी नौकरी किसी की होती है ना, एकदम टाइम टू टाइम आदमी पहुंचता है। पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है? और यहाँ कोई टाइम की ऐसा नहीं है, आप कभी भी आओ कभी भी जाओ, सुबह 10 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक। तो ये चीज सर जी बहुत जरूरी है। इसका जो रोल है वो 95% है। अगर ये अगर कर लेते हो आप तो 95% इस बिजनेस में सफल हो जाते हो। कितने परसेंट? आइए सर बैठिए। 95% आप सफल हो जाते हो इस बिजनेस में। जैसे उदाहरण के लिए कल आपको मैसेज मिला होगा कि मीटिंग है यहाँ, सही है? तो आज हम बैठे हैं यहाँ, हमारा कारण क्लियर हुआ। कल भाई 3 बजे हमको वस्त्राल ब्रांच पे पहुंचना है, कल की मीटिंग है, तो हम यहाँ पहुंचे। ऐसे ही हमारा अगर कारण इसके अंदर क्लियर होगा कि भाई मुझे इस सीएमडी में ये चीज अचीव करनी है, तो आप वहां जरूर पहुंचोगे सर।
जो हमारी सीएमडी का टाइम अभी कितना बचा है, 31/12/26, यहाँ क्लोज हो जाएगी। जो साल का बोनस 10,000 से लेके 20 लाख तक बोनस है, समझो। 4 लाख भी बोनस है, 3 लाख भी बोनस है, 1.5 लाख भी बोनस है। और इसमें पास होना बहुत जरूरी है। तो हमने कुछ काम किया, समझो, नहीं तो कोई मतलब नहीं। और यहाँ पे लोग कर रहा है, तो ये चीज में हमको फोकस रखना है कि भाई हम जो सीएमडी हमारी आने वाली है, ये सीएमडी में हम कार या तो बाइक अपनी विन करें। ये होता है गोल, लक्ष्य, कारण। उसका आप इमेज निकाल लो और वो इमेज अपने घर पे लगा लो। जब घर पे लगाओगे तो घर वाले कुछ तो बोलेंगे ना, क्या बोल सकते हैं? हैं? क्या बोल सकते हैं? मैंने 15 करोड़ का लगाया है घर पे फ्रेम में, तो मेरे को भी तो लोग बोले है ना, समझो, और लगाया है क्योंकि ये बिजनेस सर सपनों का है। और जब सपने को आप ले लोगे दिमाग में, फिर आपको बिल्कुल थकान नहीं आएगी, रुचि आएगी। और जब रुचि आएगी आपको इस बिजनेस को करने में, तो आपको इसका परिणाम मिलना शुरू होगा। तो जब तक किसी को किसी काम में अगर रुचि नहीं होती है, तब तक वो कितना भी कर लेगा, कुछ होने वाला नहीं। सही है क्या नहीं? इसके बाद जो हमारा काम रह जाता है खाली कैसे वाला, ये 5% है खाली। अब 5% ज्यादा है कि 95? समझ रहे हैं ना? तो ये अगर हम काम कर लेते तो हमारा काम 5% ही रह जाता है। ये खाली हमारा काम है। काम क्या रहेगा? लोगों से प्लान करना, उसको विजिट कराना, उसको क्लोज करना, ये खाली इतना काम है। पर ऑफिस भी आदमी तब पहुंचेगा जब उसका पास ये कारण क्लियर होगा, और विजिट पे भी वो तब पहुंचेगा जब उसका कारण क्लियर होगा। नहीं तो क्या होगा, चलो ये संडे देखते हैं, नहीं तो अगले संडे देखेंगे, उसका कारण ही नहीं है क्लियर। और ये बहुत जरूरी है सर, ये बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है। चाहो तो आप 15-20 लाख का यहाँ से पैकेज साल का ले सकते हो, समझो, पर धुन बनानी पड़ेगी। कारण और भी है, ठीक है क्या नहीं? महंगाई का सफर का कारण कितने लोगों को पता है? जो महंगाई का जो सफर का जो कारण है, वो कितने लोगों को पता है? ये कारण है। 1940 में एक परिवार को चलाने के लिए कितने रुपए जरूरी होते थे? 10 रुपया। 1960 में यही परिवार चलाने के लिए 1980 में ठीक है, ऐसे ही चल रहा है। अब हर 20 साल पे जीरो है। अब इन सालों में कुछ सालें तो हमने देखी होंगी, जानी होंगी। सही है कि गलत है?
है सर जी, सही है कि गलत है ये? चलो 40 नहीं किसी ने देखा होगा, मगर आगे के कुछ तो देखा ही है अपन ने, 20 साल तो देखा ही है। ठीक है क्या नहीं? और आज ये अगर 2020 में 1 लाख, तो आगे जीरो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? पीछे ये बढ़ता चला आ रहा है तो आगे भी बढ़ेगा, पक्का बढ़ेगा। तो कितना होगा साहब 2040 में? है 1 लाख हो, एक जीरो बढ़ेगा ना इस पे, 1 लाख पे। यहाँ एक जीरो ही बढ़ा है ना, ये जीरो का महत्व है। तो इसमें कोई सरकार कुछ नहीं कर सकती, सब सरकार इतने में आगे चली गई और इसे कोई नहीं रोकेगा। तो आगे ये जीरो बढ़ेगा तो कितना पहुंचेगा? अपने पास ऐसा कोई प्लान है जो हम 2040 जाते जाते 10 लाख रुपया महीना कमा रहे होंगे? ये चीज हमारे लिए एक कारण बनता है, क्योंकि ये चीज हमने 2012 में यही चीज सेम देखी थी। वो टाइम 25,000 रुपया आवक थी। कितनी? 25,000। धीरे 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 कोरोना के बाद यहां पहुंचे, समझो। अभी 26 है, इसका डबल आता है। तो 40 तक आएगा कि नहीं आएगा 10 लाख? है ये कारण है साहब, इसलिए इस बिजनेस को हम कर रहे हैं। आप भी कमा सकते हो, पर कारण होना चाहिए आपके पास। क्योंकि ये ऐसी एक बहाव चल रहा है, उसे कोई नहीं रोक सकता। एक एक 2-2 रुपया छोटी छोटी चीजों पे बढ़ जाता है, अपने को पता नहीं चलता है, पर वो टर्नओवर बहुत ज्यादा जाता है। हर तीसरे दिन, हर 15 दिन में कोई न कोई चीज पे आप लेने जाओगे तो बोला ये तो बढ़ गया। वो महंगाई बढ़ती रहती है। तो कब तक हम कोसते रहेंगे, कब तक हम उस पैसे से दबा दबा के खर्चा चलाते रहेंगे? तो हमको क्या करना पड़ेगा? अपनी आवक बढ़ानी पड़ेगी। और आवक के लिए अपने पास ये रियल एस्टेट बिजनेस है। हम अपनी भी बढ़ा सकते हैं, और जिनको इसका डर हो, जिनको ऐसा लगता हो कि चलो मेरे को ये चीज की जरूरत है, उनको आप साथ में लेके बिजनेस करो। और पहले से ही वो धनवान है तो उनको तो जरूरत है नहीं। सही है क्या नहीं? ऐसे ही लोगों का ये बिजनेस है जो ये चाहते हैं कि 2040 में 10 लाख रुपया, 15 लाख रुपया मैं यहाँ से कमाऊं, और कमाया जा सकता है। तो आप जिस बिजनेस में हो ना सर, यहां तक आपको सोचना पड़ेगा। जो 15 करोड़ का चेक लिखा था ना, तो वो टाइम पे हाथ कप रहे थे, होगा कि नहीं होगा। पर अब उसका रोड मैप बन गया है। वो रोड मैप बनने में 8 साल लग गई, समझो। पढ़ाई हाई स्कूल है, ज्यादा नहीं है। अनुभव रिक्शे का था, बिजनेस का कोई अनुभव नहीं। सत्य बात बता रहा हूं, क्योंकि इस बिजनेस में पढ़ाई लिखाई का कोई लेना देना नहीं है, समझो। क्योंकि यहाँ दिमाग से काम नहीं होता है, यहाँ दिल से काम होता है। क्योंकि दिमाग लगाने वाले ज्यादा आगे नहीं जाता है, तो दिल से काम करने वाला आगे जाता है। तो अपने इतने ज्यादा पढ़े ही नहीं थे तो दिमाग लगा गए। सही है क्या नहीं? सीनियर का हाथ पकड़ के धीरे धीरे सिस्टम के साथ चल के, साहब ये 2 लाख रुपए जो महीना आता है ना, इसका गर्व होता है।
ये सिस्टम में ताकत है और सीनियर में ताकत है और कोई में ताकत नहीं है। हमको हमारे को सरेंडर करना होता है। चलो जैसे आप बोलो वैसे हम सिस्टम को फॉलो अप करेंगे, इतना सा काम है। और इतना सा काम कर लिए तो 10 साल में कैरियर पूरा सेट है। सही है कि नहीं? पहला कारण पेन ना बरोबर रहती कि अंदर से पेन देखो तो वो पेन है सर जी दूसरा। अरे ये नहीं, ये वाला चल रही है। देखो पहला कारण ठीक है कि नहीं। दूसरा कारण मैं बताऊंगा। जैसे जो लोग ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे हैं और जॉब कर रहा है, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, ठीक है। जैसे 8 से हम 10 घंटा यहाँ देंगे, यहाँ हमको पैसा मिलेगा। सही है। ये हमने 1 वर्ष किया, 1 वर्ष का हमको ये मिला। यही चीज अगर हम आगे चलाएंगे 8 से 10 घंटा, ये पैसा 5 वर्ष करेंगे तो भी हमको काम करना है और उसके सामने पैसा मिलेगा। चाय पी के फोटो पाड़ू या मीटिंग नहीं, चाय पी लो पहले, ये मीटिंग चालू होती है ना। पार्ट कितना है? ज्यादा है। और पैसे वाला पार्ट कितना है? ये सबसे बड़ा मुश्किल का काम इस बिजनेस में टिकने के लिए यही पहला है 6 महीने का, क्योंकि यही परीक्षा होती है। रिश्तेदार, दोस्त, घर वाले सब तरीके से आपको ये परीक्षा ले लेंगे। दूसरा क्या, परिणाम भी इतना खास नहीं है तो उसके मुंह पे बता देवे कि देख भाई ये आया। तो जितने पुराने लीडर हैं वो इस चीज को जानते हैं, ठीक है। जब 6 महीना टिक जाएंगे तो हमारे पास आवक बिल्कुल ना के बरोबर है। जब 12वां महीना 6 से 12 में जाएंगे तो आवक बढ़ेगी और काम कम होगा। थोड़ी आवक बढ़ी, तो तब तक हम सारी चीजों को सीख जाते हैं, साइट को सीख जाते हैं, क्या लोकेशन है, क्या बेनिफिट हो सकता है, पार्टी को कैसे प्लान दिखाना है, कैसे विजिट कराना है। सही है कि नहीं? इसके बाद फिर अपने आगे जाएंगे 18 महीने में तो और काम कम हो जाएगा।
पैसा बढ़ जाएगा। जब हम 3 साल पहुंच जाएंगे सर, तब हम बरोबर पे पहुंचेंगे 36 महीने। सही है कि नहीं? आगे बढ़ेंगे तो काम कम रहेगा और आपका पैसा ज्यादा होएगा। और काम कम हो जाएगा, पैसा आपका और बढ़ जाएगा। यहाँ आपका बिल्कुल काम थोड़ा हो जाएगा और यहाँ पे आपका दाम ही दाम हो जाएगा। कितना समय हुआ सर? 5 साल और 25 साल दोनों आपके सामने है। समझो, ये हमारा पार्ट टाइम वाला काम है और ये हमारा फुल टाइम वाला काम है। पार्ट टाइम अगर सही तरीके से सिस्टम जिस तरीके से बता रहा है उससे चलते हैं, तब हम यहाँ पहुंचेंगे बिगैर दिमाग लगाए। जो दिमाग कहाँ लगता है? यहाँ लगता है। यहाँ दिमाग की जरूरत नहीं। तो आराम से हम 5 साल में 2 लाख 2.5 लाख रुपए पे पहुंच सकते हैं। ऐसा ये प्लेटफॉर्म है। इसी ग्राफ को हमको फॉलो करके चलना है। तो 6 महीना हमको पहले टिकना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये 6 महीना परीक्षा का है। तो 6 महीना जो आदमी टिक गया वो आगे धीरे धीरे चला जाएगा, पता भी नहीं चलेगा साहब 5 साल कब निकलेगा। तो जो आदमी 5 साल यहाँ नहीं झेलेगा ना, वो यहाँ तो 25 साल उसको चलना ही है। समझो, 25 के बाद भी फिर जब तक आगे रहेगी जान तब तक भी काम करना है। समझो, पर यहाँ 5 साल के बाद आपको ऑटो बिजनेस चली जाएगी, आप ऑटो। समझो, पार्ट टाइम उसको करो, फुल टाइम भले इसको करो। जैसे ही यहाँ पे जो 50,000 आदमी कमा रहा है, यहाँ आपका आना चालू हो जाए 60-70 हजार, इसको क्लोज कर दो। पार्ट टाइम हम 2 घंटा 3 घंटा आराम से इस बिजनेस को कर सकते हैं। और सब इसी तरीके से स्टार्ट किए, पर हमको चाह होनी चाहिए दिल से। बैग अपना टाइम उठाओ टाइम से, और मार्केट अपने 2 घंटा इच्छा है 2 घंटा करो, 3 घंटा इच्छा है 3 घंटा करो। नहीं समझ में आ रहा है, सीनियर के पास बैठो, तो हम 5 साल में यहाँ पहुंचेंगे जल्दी। बाकी ऊपर से ऐसा कोई प्रेशर रहेगा नहीं कि नहीं आपको इतना करना है। ठीक है क्या नहीं? ये कारण है, एक ये कारण आया, एक ये आया, ऐसे और भी कारण। समझो, बाकी यहाँ से आप समझ सकते हो कि भाई आज हम जो भी काम कर रहे हैं, जैसे मैं खुद ही रिक्शा चला रहा था, तो मैं यहाँ पे 15 घंटा सर चला रहा था। मेरा जो रिक्शे का काम था ना 15 घंटे का था। मेरे को यही ग्राफ समझ में आया, जो पिताजी वन विभाग में नौकरी किए थे गवर्नमेंट, तो उन्होंने भी यही किया 22 साल। अब मैं भी यही कर रहा था 15 घंटे, तो मेरा बच्चा क्या करता? वो भी यही करता। तो ये वाला पार्ट अपने अच्छे से समझ चुके थे कि भाई कहाँ तक जाया जा सकता है।
अपने पास कब हम फ्री होंगे, टाइम से कब फ्री होंगे और कब ये पैसे का झंझट खत्म होगा। सही है क्या नहीं? तो उसके साथ में सब 15 घंटा ये काम करके और इसको हमने शुरू किया था। और 2-3 घंटा किया जा सकता है अगर हमारे मगज के अंदर, दिल के अंदर ऐसी भावना हो कि नहीं मुझे परिवार के लिए कुछ करना है, अपने लिए कुछ करना है, तो किया जा सकता है। तो समस्या कुछ नहीं आएगी, समझो, आपको रास्ता मिलेगा। ठीक है कि नहीं? ये चीज हमको दिमाग में बिठा लेनी है सर जी कि हम 5 साल में यहाँ पहुंच सकते हैं। ये बिजनेस आपका है, ऑफिस आपका है, जो प्रोजेक्ट आपको समझ में आता है उसी पे फोकस करो। पहले एक प्रोजेक्ट को अच्छे से आप समझ लो, उसके बाद आप दूसरे को समझ लोगे आराम से। पर एक प्रोजेक्ट का आपको सही से नॉलेज पता होना चाहिए कि प्रोजेक्ट के आजू बाजू में क्या है। 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर पे उसके आजू बाजू में क्या है। जो हम कोई ऐसी जमीन नहीं बेच रहे हैं जो मतलब तुरंत ही आदमी जाके रहना शुरू कर देगा। हम उनको फ्यूचर दिखा के अपनी प्रॉपर्टी दे रहे हैं, और जब सामने वाला फ्यूचर को देखेगा तो पैसे को निवेश करेगा। 5 से 10 साल का कम से कम उसको हमको कमिटमेंट कर ही देना है। भैया 5 से 10 साल आपको लगेगा, अच्छा मुनाफा चाहिए तो। और लोग करते हैं, समझो, एफडी करते हैं, बैंक में, पोस्ट में करते हैं, LIC करते हैं। ये फ्यूचर प्लान, यहाँ भी आपको फ्यूचर ही प्लान सामने वाले को बताना है, समझो। जब वो आदमी फ्यूचर प्लान लेता है तो वो समझ लेता है कि मैंने ये लड़की के लिए किया है बीमा, तो लड़की के लिए ही वो करता है, तो बीच में उसको रोक टोक कुछ आती नहीं है। ठीक वैसे ही ये है भैया, फ्यूचर प्लान है, और इस तरीके से अगर चाहो तो आप एक पेंशन के तौर पे भी इसको कर सकते हो। 5 साल में इसका पैसा पूरा करो, 5 साल के बाद इसको बना दो, 20,000 25,000 रुपया आपकी भाड़े की आवक चालू, समझो। कितना लगेगा? 20 से 25 लाख रुपया जाएगा अपनी प्रगति में। वो आएगा भाड़ा 25,000 30,000 का नहीं आएगा, तो वो पेंशन हो गई। जो आदमी आज 40 साल का है वो 10 साल में बना ले, 50 साल बाद उसकी 25,000 पेंशन हुई कि नहीं हुई। तो ऐसे उसके सामने क्या कारण क्लियर कर देना है कि सर आप ले रहे हैं तो क्यों ले रहे हैं, फ्यूचर प्लान आपका क्या है। तो फ्यूचर प्लान उसका क्लियर करके हम प्रॉपर्टी देंगे तो बीच में वो नड़ेगा नहीं, उसको ना दिक्कत आएगी। ठीक है साहब, आ गया इसका डैश पर, अंदर ले गए क्या सर जी? हाँ लाओ। ये तो साहब बात हुई किसकी कि हमको ये बिजनेस क्यों करना चाहिए। सही है क्या नहीं? जो हमने जाना वो आपको बताया, कहीं किसी को गलत तो नहीं लगा ना? कैसा लगा सर जी? अब 25 साल की जगह 5 साल में आप यहाँ पहुंच जाओ। अब हमको क्या करना है, खाली 5% क्या करना है, ये कैसे करना है, पिंचाने वाला ये हो गया पार्ट। अब 5 में अपने पास क्या है, प्रगति जो साइड है, या तो रिद्धि सिद्धि है। ये प्रगति रेसिडेंसी जो प्रोजेक्ट है अपना, कितने लोग विजिट किए हैं?
ठीक है, जो लोग विजिट किए हैं इनके लिए जोरदार ताली। बाकी जो लोग हैं आप जाके विजिट करो सर। जो बिगर हम लोकेशन को देके किसी को हम प्लॉट कैसे देंगे, सही है क्या नहीं? इस लोकेशन को जाके आप देखो, देखने के बाद फिर आप किसी को बताओगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा बताने का। अच्छा, जो लोग गए हैं इसके पास में कोई एक चीज आप बताएंगे कि कौन सी चीज है डेवलपमेंट में? कितने कितने दूरी पे होगी है? चलो 5 किलोमीटर अपने मान ले में। पूरा ऑल इन वन बन रहा है, ठीक है क्या नहीं? पूरा सिटी बन रहा है। और कितनी जगह में बन रहा है ये? 1 जन कोई बता, एकड़ कितने एकड़ में बन रहा है? चलो इनका 365। और बताओ साहब। देखो हम सब लोग एसोसिएट है, किसी को भी नॉलेज देना है तो हमको सही देना है, समझो। इतना बड़ा बोर्ड लगा है ना माँ, और उस बोर्ड पे बड़े अक्षर में लिखा है 385 एकड़ में बन रहा है। हमारे जो टेम्पलेट है उसके भी पीछे लिखा हुआ है कितने में बन रहा है ये? 385 एकड़। कितने बीघा जमीन हुई? कितने बीघा जमीन हुई कोई बताएगा? बताओ। 1 एकड़ में कितनी जमीन होती है? 1.7 होती है, 1.7 समथिंग। 600 बीघा के ने? 600 बीघा। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है सर। ऑल इन वन पूरी सिटी बन रही है। आपकी प्रॉपर्टी के अगर 5 किलोमीटर के अंतर पे अगर ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा है तो आप ये बताइए इस प्रॉपर्टी को हमको लेने से इनका वैल्यू बढ़ेगा कि ये प्रॉपर्टी आने से हमारा वैल्यू बढ़ेगा? सही है कि नहीं? हमारा यहाँ पे ऑटोमेटिक वैल्यू बढ़ेगा। और इसके पास में दूसरा कौन सा प्रोजेक्ट है सर, कोई एक बताएं। एक कोई बताओ, उसको सही तरीके से बताओ। जो हम सब लोग सीखने के लिए बोले हैं, यहाँ पे सब सीखने ही आए। 385 एकड़ में मास्कोट इंडस्ट्रियल पार्क जो सिटी बन रही है ये फाइनल है, उतना ही वहां बोर्ड पे लिखा है। तो ये हमारे सब एसोसिएट के लिए एक उत्तर हो गया, सही है कि नहीं? अब इसके पास में दूसरा कौन सा प्रोजेक्ट है? होंडा। ठीक है, इसी लाइन में आगे जाएंगे तो होंडा है। ये कितने एकड़ में? 250 एकड़, जहां एक्टिवा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, समझो। और इसके पास में क्या है? यही सर हम सामने वाले को हम क्या बताएंगे, आप बताओ। सामने वाला आपका ये प्लान लेगा देखेगा तो आप क्या बता पाएंगे उसको कि भैया ये प्लॉट 15/36 का 6.5 लाख में ऐसे ले लेगा वो? वही लोकेशन सीखने के लिए हम लोग आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं, सही है कि गलत है? और एक लोकेशन को अगर हम सीख गए तो फिर आपके सामने 10 अगर साइटें होंगी ना, 10 का लोकेशन आपके दिमाग में छप जाएगा। पहले एक तो हम सीख ले,
दूसरा कौन सा प्रोजेक्ट है सर यहाँ? जापानीज पार्क। ये 120 हेक्टेयर में। जापानीज पार्क ये 120 हेक्टेयर में। इसी के जस्ट पास में ही मांडल जीआईडीसी है, ज्वाइंट है ये। ठीक है। और इसके पास में क्या है? बगापुरा जीआईडीसी। ये कितने एकड़ में? जो लोग गए हैं, जो पुराने लीडर हैं, उनको तो ये चीज पता है ना। 741 एकड़ में। समझो। एक ये हाईवे है अपना, यहाँ से 400 मीटर की दूरी पे ये अपना प्रोजेक्ट है। ये स्टेट हाईवे है। इसका कितना नंबर है सर? ये जो अपनी प्रगति साइड है, यहाँ से 400 मीटर की दूरी पे ये साइड है, ये हाईवे है। ठीक है। दूसरा बिरम गांव वाला ये है। ये है। हाँ, ये कौन सा नंबर है हाईवे? 133 नंबर का ये हाईवे है। ठीक है। और सामने वाला ये वाला बीरम गांव से बहुचराजी और महसाणा। ये सीधा बीरम गांव से बहुचराजी और सीधा महसाणा कनेक्ट करता है। ये हाईवे नंबर कितना है? हमारी सेल कैसे होगी साहब? स्टेट हाईवे, सॉरी भाई, सेल कैसे होगी? बोलो, हमारे अंदर कमी है कि ग्राहक के अंदर कमी? ये चीज हमको सर माननी पड़ेगी। समझो। ये 7 नंबर है। अब जो लोग साइड पे गए हैं तो वो तो सीनियर ही है। जो नहीं गए वो तो चलो ठीक है, वो तो अभी शुरुआत है उनकी। पर जो लोग गए हैं साहब, उसको बारीकी से वो चीजों को देखना होता है कि कौन सी चीज कहाँ है। जब हम यहाँ से वहां जाते हैं तो समय लगता है, और आज की तारीख में सबसे कीमती चीज है समय। आज हम यहाँ बैठे हैं तो बहुत कीमती समय लेके बैठे हैं। भाई किसी का बिजनेस होगा, किसी का अगर धंधा होगा, या तो किसी की नौकरी होगी, तो कीमती है कि नहीं है? तो हम यहाँ से अगर एक बात भी सीख के जाएंगे तो आज का यहाँ 2 घंटा लगाया हुआ सफल है। तो साइड पे तो हम कितने घंटे रहते हैं? 5 से 6 घंटे रहते हैं। तो 6 घंटा हमारा एक ही काम होना चाहिए कि मेरे प्रोजेक्ट के आसपास में क्या है। समझे क्या नहीं? ये चीज हमारे को खुद देखनी है, तब तो हम बेच पाएंगे प्लॉट, नहीं तो कैसे बेचेंगे? बीरम गांव की यहाँ से कितनी दूरी है? ये बीरम गांव हाईवे है सीधा।
विरम गांव की दूरी कितनी? सीनियर लीडर जो लोग गए हुए हैं, ठीक है, 17 किलोमीटर है। बोर्ड बोर्ड पे लिखा है 17 किलोमीटर। भाई 1 आध किलोमीटर इधर उधर होगा वो चलेगा, पर एग्जैक्ट हमको पता होना चाहिए कि बीरम गांव जो सिटी है वो 15 से 17 किलोमीटर है। उसके पास में हमारी ये प्रोजेक्ट है जिसका नाम है प्रगति रेसिडेंस। और जो हमारे नक्शे हैं उसके पीछे भी साहब सारी चीज दी हुई है। बगापुरा जीआईडीसी किस लोकेशन में, मांडल किस लोकेशन में, जापानीज, होंडा प्लांट, मारुति प्लांट, सारी चीजें नक्शे के ऊपर दी हुई है। और उसी को रख के आप अपने रफ पेड पे वही चीज बनाओगे तो आप सीख जाओगे। और वही चीज हमको सामने वाले को बतानी है। अब इतनी सारी चीजें हमने उसको बताया कि सर इतना इतना यहाँ पे प्रोजेक्ट है और आप यहाँ पे एक प्रॉपर्टी ले रहे हैं 15 बाई 36 की। कितनी कीमत है इसकी? 6 लाख। ठीक है क्या नहीं? अब 6,45,600 रुपए में हम उनको NA/NOC टाइटल क्लियर रेसिडेंशियल हम प्लॉट दे रहे हैं जिसमें वो डुप्लेक्स अपना बना सकते हैं। अच्छी बात है, अच्छे लोकेशन में साइड, सही है क्या नहीं? तो जोरदार ताली। इस पेमेंट को हम किस तरीके से ले रहे हैं? 2 पार्ट में ले रहा है, या तो फुल पेमेंट में या तो EMI में। ठीक है, EMI में अगर कोई पार्टी जाती है तो हम उससे डाउन पेमेंट कितना लेंगे? 2,04,600। ठीक है, ये माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचता है उसका अपने क्या कर देंगे? EMI। EMI कितने का होगा? 7,000 का। कितना? 63। सही है क्या नहीं? प्रतिवार में अगर कोई पूछता है तो कितने रुपए प्रतिवार है? 6,000 रुपए। बस इतनी सी चीजें, जैसे आप बताए ना, यही चीजें बतानी है सर सामने वाले को। और अपने पेन से आप ड्राइंग करके बताओ। नक्शा है पर उसको इतना सीख लो। जब ये चीज बताओगे तो उसको कहाँ लगेगी कि ये भरचक हो गई, क्योंकि ये भी अपना विस्तार बढ़ाएंगे प्रोजेक्ट धीरे धीरे। 2 हाईवे के बीच में है अपनी जगह, समझो। इसके ठीक सामने एक कंपनी है जो चालू है, बाजू में रूम बनाए हैं। ठीक है क्या नहीं? वो भी 6,000-7,000 रुपया रेंट पे चल रहा है वहां पे। तो सर आप भी बोला अपना रेंट यहाँ से ले सकते हैं। ये चीज हमको अपने पेपर पे अपने इससे देख के और खुद अपने बनाना है। तब सामने वाले को आप पूछो, सामने वाले को कि भैया ये चीज मैंने बताया, आप बताओ आपको कैसा लग रहा है, विजिट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इतना बता के सामने वाले को ले जाओगे सर, फिर एक ही चीज रहेगी, बोलो चलो विजिट करते हैं। हाँ देखो, EMI से लेता है अगर कोई तो 6,000 रुपया प्रतिवार भाव है। ठीक है, और अगर फुल पेमेंट में लेता है कोई कैश में तो 5,000 रुपया प्रतिवार भाव है। ठीक है, अब मैं एक चीज आपको बता दूं कि आपको बात यहीं से शुरू करनी है। आपको कहां से बात शुरू करनी है? यहाँ से शुरू करनी है। ठीक है भाई, 6,000 रुपये प्रतिवार का भाव है।
अब पार्टी के पास अगर पैसा है तो पार्टी खुद बोलेगी कि सर मैं फुल पेमेंट ही कर देता हूँ। तो बोला कोई बात नहीं, आप पेमेंट लेके आओ, जितना होगा हम डिस्काउंट करके देंगे और अच्छा देंगे। तो भी पार्टी क्या बोलेगी, तो कुछ तो बताओ, सही है क्या गलत है? तो बोला देखो अभी मैं आपको बता दूं, लास्ट में लास्ट 500 रुपया बार पे, 500 से नीचे आपको डायरेक्ट बताना नहीं। जब वो पार्टी फाइनल बैठ जाए, फाइनल आपको पैसा दे देवे, हमको पैसा उससे 5,000 रुपए का ही लेना है, एडवांस ज्यादा कुछ लेना नहीं है। अगर हम पहले ही बार में 5,000 रुपया प्रति बार बता देते हैं और उसने बोला 4800 में बोलो डन करते हो, पेमेंट पकड़ो, आप क्या करोगे? सही है क्या गलत है? 20,000 रुपया गया कि नहीं गया? और वो 20,000 रुपया किसका जाएगा? हमारा खुद का जाएगा। इसलिए पार्टी कैश वाली होती है, वो पार्टी थोड़ा झंझोरती है, समझो। तो उसी हिसाब से हमको अपना बताना है, एकदम पूरे पन्ने नहीं खोल देने, तो आपकी जेब का पैसा जाएगा नहीं, क्योंकि हम ये चीज भोग चुके हैं, समझो। ज्यादा नहीं मांगेगा वो, 10 या 20,000 रुपया मांगेगा, पर आप करोगे क्या, समझो। अब कोई आदमी पहले रैंक पे है तो उसको मिलेगा ही कितना, 6-5-30-35,000 रुपया मिलेगा। और अगर उसने 10 भी उसमें अगर मान लिया तो कोई होगा एजेंट, वो बोल देगा चलो 25 तो मिल रहा है, पार्टी बना लेगा, सही है क्या नहीं? पर वो नौबत ना आवे, क्योंकि वो हमारी क्या शुरुआत है, 5% से शुरुआत है, खाली टिकने के लिए। टिक जाओगे, 2-4 प्लॉट आप बेच दोगे तो आगे भी प्रमोशन हो जाता है। उसकी ये नहीं टेंशन लेनी है कि नहीं हम यही रैंक पे हैं, सही है कि नहीं? तो ये चीज हमको सही से हमको समझ लेनी है। यहां से इस प्रोजेक्ट की दूरी कितनी है, यहां से 75। और कोई बताएगा? 85, 95। देखो सबके पास गूगल मैप है, गूगल मैप है, सही है क्या नहीं? और सबके पास लोकेशन है, ठीक है। एग्जैक्ट उसको अगर तुम 2 किलोमीटर ज्यादा बताओगे ना वो चलेगा, पर कम नहीं बताना है, समझो, कम नहीं बताना। आप गूगल से चेक करो, हर एक के पास में जाता है ना मैप, भाई हमारी प्रगति साइट का लाइव लोकेशन है, ऐसा जाता है ग्रुप में। तो जब भी आप ऑफिस पे खड़े हो तो आप उसको चेक कर लो भाई कितना किलोमीटर है। अपने घर पे हो तो चेक कर लो, किसी पार्टी के पास जा रहे हो तो चेक कर लो। पार्टी पूछा भाई यहाँ से कितना है, तो बोले सर यहीं से बताऊं कि अपनी ऑफिस से बताऊं, सही है क्या नहीं? 82 बीरम गांव हो गए, बीरम गांव हो गए, बीरम गांव होके बता रहा है कि यहाँ हो गए, दोनों रूट है ना। अपने तो दोनों तरफ से यहाँ से मैप चेक कर चुके हैं, समझो। और आपको भी चेक करने का, क्योंकि ये बहुत जरूरी है साहब, पार्टी पूछेगी। आ गया 90, अब 90 बता दोगे, अगर 2 किलोमीटर कम है, 1-8 किलोमीटर तो वो चलेगा, और 70 बता के अगर 90 वहां दिखेगा तो पार्टी गलत मैसेज जाएगा। हाँ,
सही है कि नहीं? ट्रस्ट कम हो जाएगा, वो पता नहीं है वो अपने दिमाग में क्या सोच लेगा। इससे अच्छा हमको एग्जैक्ट सही चीज ही बतानी है, ईमानदारी से। लेना न लेना ये सामने वाले का काम है। लेगा तो ज्यादा बेनिफिट किसका है? प्रॉपर्टी अगर कोई लेता है आपके माध्यम से तो बेनिफिट ज्यादा किसका है? प्रॉपर्टी लेने वाले लेने वाले का। सर आप यहाँ से अगर 50,000 रुपया लेंगे वो आपका खर्चा हो जाएगा। उसने ये प्रॉपर्टी बना ली, 10 साल बाद ये 20 से 25 लाख की होगी, उसका फायदा ज्यादा हुआ कि नहीं हुआ? 10 साल में उसको बेनिफिट ज्यादा है। तो हमारा ध्यान क्या होना चाहिए कि सामने वाले का नुकसान ना हो जाए, उसके जो जो फायदे हैं वही चीज हमको उसको बताना है। जैसे आप प्रॉपर्टी यहाँ लेते हो तो आपको क्या क्या फायदे हैं, भविष्य में ये इतने गुने तक जा सकता है, समझो। अपनी बरोबर पंच मार के फिर उसको छोड़ देना। फिर वो बोले 2 दिन में डिसीजन लेता हूं, तो फिर तारीख अपना देना शुरू कर देना है। फिर 2 के बाद 4 तारीख लेते रहो और आप चलते रहो। पार्टी हो सकता है महीने में क्लोज हो, 2 महीने में हो, 6 महीने में हो, पर आपको कनेक्टिविटी बनाए रखना है और तारीख को जैसे देवे वैसे चलते रहना है। जो फॉलोअप छोड़ना नहीं है। क्योंकि हम अगर कोई भी छोटी चीज भी अगर मार्केट में लेते हैं तो अपने पहले क्या करते हैं, उसको ठोकते हैं, ठीक है क्या नहीं? तो वो भी सामने वाला अगर यहाँ डालेगा ना साहब 6.5 लाख रुपया, तो वो भी हमको थोड़ा ठोकेगा, जानेगा, समझेगा भाई आज इसने काम चालू किया है, जिसको पहले देख लो 6 महीना चलता है कि नहीं। चल इसी का ठिकाना ना होगा अपने ले ले तो हम किसको ढूंढे? जब कोई भी पार्टी लेगी तो किसको देख के लेगी? हमको देख के लेगी। वो जो समझदार होगी, पढ़ी लिखी होगी, वो ऑफिस पे कागज देख के लेगी। पर ज्यादातर पार्टी हमको ही देख के लेती है, क्योंकि हमारे अंदर का ही आदमी होता है और हमको ही देख के लेती है। तो हमको टिके रहना बहुत जरूरी है। ये जो मैप है ना साहब, आपको रोज बनाना है, चाहे किसी को आप प्लान दिखाओ या मत दिखाओ। ऑफिस में हो, घर पे हो, कहीं भी हो, ऐसा रफ पेड लो और अपनी प्रगति का पूरा ड्राइंग जो आता है उसे आप बनाओ। तब तक बनाते रहो कि आपको देखना नहीं पड़े और आप सही से उसको प्रेजेंट कर पाओ। और वो प्रेजेंट करना आप सीख गए तो आपका सेल होना शुरू हो जाएगा, समझो। और वो दिमाग में धीरे धीरे छप जाएगा जब आप जाओगे, समझो। जब भी अगर विजिट पे सीनियर के माध्यम से कोई मौका मिलता है तो एक एक चीज को नोट करने का। जो सीनियर इसीलिए लेके जाता है कि आप लोकेशन को देखें, समझें, तब आप दूसरी पार्टी को बता पाओ। ठीक है ना गिरी साहब? तो आज के 2 पार्ट हो गए आपके कि बिजनेस क्यों करना चाहिए, वो 2 चीज बताया। दूसरा अपने एक प्रोजेक्ट के बारे में बात की कि कोई भी साइड है आप तब बेच पाओगे जब उसका लोकेशन आपको पता होगा और वो सीखा जा सकता है। ठीक है क्या नहीं? और किसी का ऐसा कोई क्वेश्चन तो बताओ। बाकी देखो 8 साल हो गया, मैंने जो प्रैक्टिकल किया है सर जी वही चीज मैंने आपको बताया, समझो। और हर आदमी कर सकता है, आप भी इस चीज को कर सकते हो। बस अपना बिजनेस आपको समझना है और अपना ये प्रोजेक्ट समझना है खुद का, समझो। आज कोई भी प्लॉट को आप खुद बेच सकते हो कि नहीं?
तो मालिक इसका कौन हुआ? समझो, अगर इसमें दो खोखा डार के पार्टनरशिप मिली होती तो बोले लाओ 1 करोड़ रुपया, तब हम तुमको पार्टनरशिप देते हैं 10% की, तो रविवार को हम कहाँ होंगे? हैं? होंगे क्या नहीं होंगे? साहब वो सारा काम सिस्टम करता है, कंपनी करती है, अपने डेवलपर करते हैं, जमीन लेना, उसको लीगल कराना, समझो, पूरा डेवलप करना, और जोरदार डेवलप होता है, और तैयार माल हमको बेचना है। बेचने की अथॉरिटी किसके पास है? हमारे पास। बोलो सर, ये बोल रहे हैं कि जल्दी से जल्दी आप प्रगति खाली करो, मैं दूसरी साइड लॉन्च करूं, तो हमको भी 2 महीने में प्रगति को खत्म कर देना। समझो, अभी हमारा रविवार है, तो रविवार का हमको विजिट का अभी से अपनी तैयारी कर देनी है। जो लोग नहीं देखे जाके, अभी शुरुआत हुई है, ज्यादा दिन नहीं है, और अच्छे जाएंगे भी आगे। तो ये चीज हमको क्या है कि सर रोज करनी है। अगर फील्ड का आपके पास में काम नहीं है तो आप ऑफिस आ जाओ। यहाँ रहोगे तो कोई न कोई सीनियर रहेगा, कुछ न कुछ आपको मिलेगा। अगर ये चीज नहीं भरी जाएगी ना, ये चीज, तो ये नहीं भरी जाएगी। बाहर से ये होता नहीं है, क्योंकि ये बिजनेस टोटल माहौल का बिजनेस है। आप माहौल में रहोगे तो ये बिजनेस धक्का देता रहेगा और आप चलते रहोगे। पार्टी है तो मैं ऑफिस आऊं, तो फिर वो ऐसा ही चलेगा। फिर जो 5 साल वाला बताया ना, वो हो सकता है 10 साल में वहां आदमी पहुंचेगा, पहुंच तो जाएगा। पर सही हमको अगर 5 साल में पहुंचना है ना, तो सर पार्ट टाइम भले शुरुआत करिए, पर 2 से 3 घंटा अपना सपना पूरा करने के लिए लगाओ। समझो, जो वहां आप खुद ही मालिक हैं, दूसरा कोई मालिक नहीं है, और उसमें हमको ईमानदारी अपने लिए ही बर्ताव करनी है। जितना आप ईमानदारी से चलेंगे, उतना ही ईमानदारी से यहाँ से पैसा आपको मिलता चला जाएगा। समझ गए क्या नहीं? क्योंकि 2018 से सर जी हम जुड़े हुए हैं सर के साथ में। मैं कभी भी ऑफिस रजा नहीं करता हूँ, कभी भी। अगर अहमदाबाद में है तो, और गांव में तो गांव की बात है। तो जहां से मेरे को रोजी चल रही है, मेरा घर चल रहा है, ठीक है कि नहीं, 1.5-2 लाख रुपया महीने का आ रहा है, और अपने टाइम से आना है, अपने टाइम से जाना है। समझे क्या नहीं? तो इसको मैं खुद ही नौकरी समझ के करता हूँ। बिजनेस है, पर बिजनेस को मैं नौकरी समझ के करता हूँ। कि मैं टाइम पे अगर ऑफिस नहीं खोलूंगा जाके, तो मुझे सुनने को मिलेगा। मैं डेली ऑफिस खोल देता हूँ टाइम से, क्योंकि ये चीज आपको भी समझनी है, तो परिणाम आता है। और ऐसा ही परिणाम हम सबको चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? तो सर ऑफिस कनेक्टिविटी बनाओ। इसका जो भी काम है ना, ऑफिस पे बैठ के करो। बाहर अगर प्लान है तो कॉल अटेंड करो। हो सकता है पार्टी को यहाँ लेके आओ, यहाँ उसी को प्लान करो, प्लान करके उसको बाइक पे तुरंत वापस ले जाओ। क्योंकि यहाँ के प्लान में और बाहर के प्लान में बहुत अंतर है। आज आदमी चल के यहाँ आएगा, समझो, तो अपने को लगेगा कि इसको जिज्ञासा है, वो चीज जाके हम उसके घर दे देंगे। तो हमको पता कैसे चलेगा कि सामने वाला आदमी जनूनी है? सही है क्या नहीं? जैसे डॉक्टर के पास होता है ना चेक करने वाला,
तो ये कुछ चीजें चेक करने वाली हैं। कुछ लोग घर से ही विजिट भर लेते हैं कि साहब कै जने हैं, बोले 4 जने, अच्छा ठीक है मैं आपकी गली के बाहर गाड़ी खड़ी कर दूंगा ला के। ऑफिस पे ही बुलाओ साहब। मैंने गांधीनगर का आदमी भी ऑफिस पे ही बुलाया है, जो कि अदालत से मैं उसको उठा सकता था, खड़ी होके जाना है अडालज या गोवा सर्कल से मैं उठा सकता हूँ, पर मैंने यही आदमी को बुलाया है। उसका कारण है, आपने यहाँ आदमी बुलाया, यहाँ उसने बाइक पार्क की, आप साइड पे गए, वापस वो यहीं आने वाला है, तो आपको क्लोजिंग फास्ट मिलेगी। आपने बीच में से उठाया, अगर साइड पे क्लोजिंग नहीं हो पाई तो बीच में ही उतर गया। समझ रहे हो? यहीं से उठाना है, भले रास्ते में कोई बात नहीं सर इधर आ जाओ, 50-100 भले तुम्हारा हम दे देंगे, पर यहाँ आ जाओ। यहाँ रहेगा आदमी, चाय पिएगा, देखेगा, कुछ क्वेश्चन होंगे, समझेगा, आवे तब ऑफिस दिखाओ, तो विजिट करके आवे फिर दिखाओ। घर से विजिट मैंने नहीं किया है आज तक, सीधा ऑफिस पे आ जाओ। छोटी चीज है पर नुकसान बहुत बड़ा होता है। जब आदमी का विजिट फेल होता है ना, फिर उसको ऐसा लगता है साला क्या क्यों फ्री क्यों हो गया, पर सिस्टम से नहीं चला तो होएगा ही। ऐसे ही पार्टी को जहां तक बने ना, ऑफिस पे प्लान देखा, चलो सर बढ़िया जगह आई है और आपको पसंद पड़ेगी, चलो मेरे साथ बैठो पीछे बाइक पे, मैं बता के लाता हूँ। ऑफिस लाओ, फिर आप ही उसको प्लान बताओ, यहाँ बैठ के सीनियर है तो उसको मिला दो प्लान के बाद, सर इन्होंने मैंने प्लान बताया है, इनको बहुत अच्छा लग रहा है, बस विजिट की तैयारी कर रहे हैं। तो सीनियर क्या करेगा, विजिट पे फोकस कर देगा। फिर आप उसको यहीं से लेके जाओगे, उसने ऑफिस देख लिया, अब वो ये नहीं बोलेगा कि सर कहाँ आना है, सीधा आ जाएगा ना ऑफिस पे, तो सर आप ऑफिस पे दिखाई दिया, आप वहीं पे आओ, तो क्या क्लोजिंग आपको फास्ट मिलेगी। सुरेश सर देखो टाइम है, गरीबी की, किसी के पास मकान नहीं है, किसी को बंगला लेना है, किसी को फार्म हाउस का सपना होगा, किसी को प्लेन में उड़ना होगा थाईलैंड, सही है क्या गलत है? तो ये क्या है, बीमारी, सही है क्या नहीं? तो ऐसा कुछ हो तो आप उसको दवा के रूप में हजम कर देना। तो आगे ग्रेट लीडर हैं हमारे, इनके माध्यम से आज हम लोग आगे बढ़े और बहुत सारे लोग भी आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है क्या नहीं? तो अभी आपने छोटा सुना, अब मुझे सिखाने वाले ये हैं, तो इनको भी आप थोड़ा समय देंगे। इतनी आवाज में तो शायद वो नहीं होगी, ठीक है? तो वेलकम सुरेश अडागले सर। मोदी सर ने बहुत बढ़िया आपको नॉलेज दिया है, तो मोदी सर के लिए एक जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए। कैसे हो सर, बढ़िया? चालू है? ग्रीन कलर है लाइट। चालू है सर? यस सर। बोर तो नहीं हो गए? बिल्कुल नहीं। जितने लोग बोर हो गए हाथ ऊपर करो। एक्साइटेड हो ना? एक्साइटेड। एक्साइटेड। हाँ मैं बोल नहीं पाता हूँ, हाँ मुझे इंग्लिश नहीं आती है, मैं देसी आदमी हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे जितने लोग आज इकट्ठा हुए हैं, हमारा मैसेज गया, ट्रेनिंग मीटिंग है, रियल एस्टेट का नॉलेज है, और यहाँ पे जो हमारे अनुभवी लीडर है वो आपको पूरा नॉलेज देते हैं। तो मोदी सर ने आपको काफी नॉलेज दिया सर, कैसा लगा? बहुत अच्छा सर, बहुत बढ़िया। अच्छा लगा ना? तो अपना जो बिजनेस है वो रियल एस्टेट का बिजनेस है, और इस बिजनेस के अंदर हम कोई मोटिवेशनल बाहर से नहीं पकड़ के लाते हैं। हम इसी जगह पे जिन्होंने 5 साल 10 साल 15 साल दिए हैं, उन्हीं लोगों से हम
सीखते हैं। मोटिवेशन लेते हैं और सीखते भी है। जैसे मुझे इस बिजनेस में अब 15 साल होने आए, 15 साल से मैं लगा हूँ। मेरी तरफ देखो, अच्छा लग रहा हो कि नहीं लग रहा हो? बहुत अच्छे लग रहे हो, हैंडसम लग रहे हो, स्मार्ट हो गए हो। हाँ जी। तो 15 साल से जो बंदा अगर इस बिजनेस में है और पैसा कमा रहा है, प्रॉपर्टी बना रहा स्पार्क हो रहा है ना, प्रॉपर्टी बना रहा है, तो कुछ तो दम होगा कि नहीं होगा। और जैसे आप लोग बैठे हो साहब, ऐसे ही पकड़ के मुझे कोई लाया था, तो चलो मैं घरे बैठा था जाइए, तो जैसे पीछे जाके बैठा था, लेकिन जो सामने वाला जो समझा रहा था उसकी बातें धीमे धीमे मेरे मगज में कैच हुई। बोला यार करने जैसा है, वांदा नहीं है, देखते ट्राई मार के। तो मैंने ट्राई मारा। मुझे र भी नहीं आता था, रियल एस्टेट का र भी नहीं आता था सर, लेकिन मैं ट्राई मारने के चक्कर में करता गया करते साला करोड़पति बन गया। मतलब कुछ तो करना पड़ेगा ना। अब कहीं जाके नौकरी करे उससे अच्छा है कि इसमें करे। क्या आटलू तो मला अच्छा ना, એટલે चूल्हो तो हल गए। पहला मैं विचार करो चूल्हा, यानी घर में जो खर्चा चाहिए, जो घरवाली बोलती है कि भाई मेरे को तुम कुछ भी लफड़े करो, कोई लेन देना नहीं है, मेरे को घर चलाने का पैसा 10-15 हजार जो भी उसको लगता है मेरे महीने के अंदर हाथ पे रख देने का। तो पहला टारगेट वही था कि इसका मुंह बंद करो, क्योंकि उसका मुंह बंद नहीं रखे तब कुछ करने नहीं देगी। आज उसी के कोड पे गाड़ियां भी होती है। अरे वाह, 4 व्हीलर स्टेज पे वो लेने जाती है, और काम करता हूँ मैं, वो घर पे रहती है, लेकिन उसका नाम चलता है नीता अडागड़े। 4 व्हीलर गाड़ी अच्छी हो। अरे मारे के ऊपर है हालाल मैं आओगे पाछળ बहुत तारी આખું વર્ષ મેં ગધા મજૂરી કરી તમે પાછળ આવો। स्टेज पे मारे पाछળ आओ। तो पैसा तो घर में ही आ रहा है ना। हाँ, तो सोचो कि भाई इस बिजनेस में मेरी लाइफ बन गई, तो आपकी भी बन सकती है ना। यस सर। और ऐसे भी हम जो जिंदगी जी रहे हो तो घिसी पिटी जिंदगी है सर। कौन सी जिंदगी है? जीसीपीटी, है ना, एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट वाली जिंदगी है सर। आप ऐसा बताओ कि आप कहीं पे भी बाजार में जाते हो, किसी होटल पे जाते हो, कहीं पे भी जाते हो, तो खर्चा बिंदास करते हो, ले जा कहीं वांधो नहीं साहब 1000 की नोट, अरे ले जा। 1000 की नोट देके ऐसा बोल सकते हो कि भाई ये 700 का बिल हुआ 300 रख ले? नहीं बोलेंगे भाई 300 रुपया। अरे वो छुट्टा भी अगर 10-15 रुपया होगा तो भी वो ऐसा लाएगा नहीं बेटा, तो वो भी छोड़ने की इच्छा नहीं होगी। 15 रुपये लाख। तो क्यों होता है ऐसा? क्योंकि आपके पास जो लाइफ स्टाइल कैसी मालूम है, एडजस्टमेंट करने वाली है। यानी एडजस्टमेंट करने वाली लाइफ कब आ रही है? कि जब आपके पास इनकम नहीं है। लेकिन अगर आपके पास पेट भर के इनकम है सर, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आप अगर चाहते हो कि महीने के अंदर मुझे 50,000 रुपया कमाना है, उसकी जगह अगर लाख रुपया आ रहा है, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा ना। और अगर ऑलरेडी आप जो बिजनेस कर रहे हो उसमें से अगर आपको कुछ मिल रहा है तो अच्छी बात है, जो आपका रेगुलर बिजनेस है। लेकिन अगर कुछ लोग बोलते हैं साहब ये हमको नहीं खाता है कि ये बिजनेस में हम नहीं सेट होंगे, कोई बात नहीं है, फुल टाइम नहीं करो तो पार्ट टाइम तो कर सकते हो ना। पार्ट टाइम में अगर आपने रोज का 1 कलाक भी दे दिया तो 1 कलाक के अंदर अंदर अगर कैलकुलेशन के 30 दिन के 30 कलाक भी गिन लो, और 30 कलाक में आपके कम से कम 5 क्लाइंट ऐसे क्लिक हो गए कि जिन्होंने बोला कि साहब हम आते हैं, प्लॉट लेते हैं, फुल पेमेंट देते हैं। तो हमारे पास मिनिमम 5-6-7 लाख से प्लॉट चालू होता है, 20 लाख का भी होता है, 50 लाख का भी होता है कि नहीं होता है? हाँ यस। तो उसके अंदर 5 क्लाइंट भी अगर आपके क्लिक हो गए तो वो आपकी क्या हो गई? एक्स्ट्रा इनकम। तो एक्स्ट्रा इनकम आपको चाहिए कि नहीं चाहिए? कितने लोगों को चाहिए? चाहिए बापू। उसका कारण बताता हूँ। भाई हम तो छोटे कैटेगरी में है, मध्यम क्लास में है, बराबर। हम है ना, हम मध्यम क्लास के लोग हैं। आप अमिताभ बच्चन को पहचानते हो? पहचानते हो ना? हाँ हाँ, उसके बाद ऐश्वर्या राय को पहचानते हैं। उसी खानदान की, उसकी बहू है, बराबर। तो जो ये बड़े बड़े अभिनेता है जैसे अक्षय कुमार है, ये सलमान खान है, ये सब लोग पैसा वाले हैं ना लोग। इनको कोई जरूरत है क्या पैसे की? नहीं। जैसे एक पिक्चर बना ली तो करोड़ों रुपए आ गए, है ना। लेकिन आपको बता दूं, अमिताभ बच्चन
तेल बेच रहा है, हम्म ऐड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? क्यों कर रहा है भाई? उसको तो ऑलरेडी पैसे का कोई लफड़ा नहीं है। तो वो भी क्या करता है कि वो जो एक 10 सेकंड की एडवर्टाइज करता है और उस एडवर्टाइज का उसको 5 से 10 करोड़ मिल जाता है, और पूरी पिक्चर बनाता है तो 1 करोड़ मिलता है, 2 करोड़ मिलता है। अब सोचो कि एक पिक्चर बनाने में उसको 1 साल, 2 साल, 3 साल लगता है। उसको पता है कि ये खाली 10 मिनट का एक दिन का काम है, ये ऐड कर लूं तो 5 करोड़ आता है। तो बोले कम टाइम में अगर मेरे को 5 करोड़ मिलता है और पूरे साल के अंदर मेहनत करूं तो भी 2 करोड़ मिलता है, तो वो फुल टाइम में ज्यादा नहीं कमाता है, पार्ट टाइम में कम कमाता है। पार्ट टाइम में ज्यादा कमाता है, फुल टाइम में वो 1-2 करोड़ कमा रहा है, और खाली पार्ट टाइम जैसा उसने एक दिन का शूटिंग किया, 10 सेकंड में कितना टाइम लगेगा, 1-2 दिन में शूटिंग हो गई, तो उसको मिल गया 5 करोड़। तो वो हो गया उनका पार्ट टाइम। तो जब उनको ऑलरेडी करोड़पति है तो भी वो पार्ट टाइम करके एक्स्ट्रा इनकम कर रहे हैं, तो हमको जरूरत नहीं है क्या? है ना। तो हम क्यों वहम में जावे? तुम्हारे कहीं जरूर नहीं। હું 8 કલાકમાં ખુશ છું, 8 કલાકમાં ખુશ છું, નોકરી આવીને થાકી જવું, લે પતી ગયું। તો પછી વધારે એક્સ્ટ્રા કોઈ વસ્તુ એ જ ના જોઈએ ને, કે ભાઈ મારે આ વસ્તુ જોઈએ, આ વસ્તુ જોઈએ। और पैसा आपको कितना भी हो कम पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? इसलिए जो लोग अगर फुल टाइम नहीं कर सकते हैं तो पार्ट टाइम तो कर ही सकते हैं ना। यस। और आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है सर, एक आपका नंबर लिख के पोस्टर डाल दो तो भी आपके 25-50 लोग तो देखते ही है ना। उसमें से कोई बोलेगा अरे साहब शू चालू करी नવું, तो क्या हाँ આપણે નવું બિઝનેસ ચાલુ કર્યો છે, તમે આમાં આવો, મસ્ત છે, સરસ છે, एक्टिविटी રાખो। एक्टिविटी रखनी पड़ेगी ना। जैसे तुम अगर एक्टिव हो किसी चीज के लिए, क्योंकि कोई भी चीज ऐसे देखने पे आपके हाव भाव पे बिजनेस होता है सर। अगर आपका मूड प्रोडक्ट बेचने में अगर ढीला ढाला है तो सामने क्लाइंट अगर पॉजिटिव भी है तो क्या बोलेगा, निगेटिव रिस्पॉन्स आएगा, है ना। अगर आप पॉजिटिव हो, आप पॉजिटिव हो, तो सामने वाला ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगा। सही बात है गलत बात है? तो आप अगर पूरी सकारात्मक से किसी चीज को करोगे तो सामने वाला जो बिजनेस है, आपको जो भी क्लाइंट है, वो एकदम एक्सपेक्ट करेगा। क्या करेगा? क्या हमारे लेवल से। और अपनी जो प्रोडक्ट है इतनी मजबूत है कि जो कोई बंदा ऐसा नहीं बोले कि मारे नहीं लेवी। कोई ऐसा बोलेगा कि मारे प्लॉट नको ले, मारे आ प्रॉपर्टी नहीं लेवी। प्रॉपर्टी सबको चाहिए लेकिन उनके बजट की चाहिए। तो अपना जो प्रोजेक्ट है वो मध्यम क्लास के लोगों के बजट का है, तो बजट का माल है, ईएमआई पे मिल रहा है, डीपे पे मिल रहा है, तो क्यों नहीं ले सकते? यस। और उनको दिलवाने में भी आपको बेनिफिट है ना। लोगे तो भी बेनिफिट है, और अगर दिलवाए तो भी बेनिफिट है। तो ये प्रॉपर्टी का हम डीलिंग कर रहे हैं तो एक अच्छा काम कर रहे हैं ना सर। यस। इसमें कोई शर्म वाला काम है? किसी को आपने प्रॉपर्टी दी, चोरी वाला काम है, अनलीगल चीज है, या किसी को हम दे रहे तो बाद में पछतावा वाला काम है? हम लीगल चीज दे रहे हैं। आज की तारीख में जितने लोग श्री शंकरनाथ में ज्वाइंट है, आपको पता ही है कि भाई इस कंपनी ने कितने कम समय में कितना अच्छा ग्रोथ किया है। आप देख सकते हो कि 2-2.5 साल हो गया है। कितना साल हुआ? 2-2.5 साल के अंदर ये छठा प्रोजेक्ट है। और अपने प्रोजेक्ट आप देख सकते हैं पूरा डेवलपमेंट, इतना डेवलपमेंट है कि कोई बंदा ऐसा नहीं सोचेगा कि मैंने प्लॉट लेके रखा है और शायद 5 साल के बाद मैं मकान बना सकता हूँ, नहीं बना सकता हूँ। आपको बता दूं कि 1 साल पहले प्रोजेक्ट चालू होता है, अगले साल उसमें मकान बनना चालू होता है। चालू हो जाता है। राइट सर। तो ऐसा प्रोजेक्ट आप किसी को दे रहे हो या खुद रख रहे हो तो क्या उसमें नुकसान है? बिल्कुल। अब दूसरी बात, मार्केट के अंदर ऐसी ऐसी कंपनियां आई हुई है कि जिसके माध्यम से लोग बोले यहाँ तो सस्ता है, यहाँ पे अच्छा है, बोले यहाँ पे थोड़ा महंगा है, इधर का माल हम बेचे या ले। अब मुझे बताओ, प्लॉट का एरिया अगर छोटा है और आपने ले तो लिया, सस्ता है ले लिया, लेकिन जब आपको इच्छा हुई कि भाई उसके अंदर मकान बनाना है, उस टाइम पे आपको मकान बनाने की इच्छा हुई और प्लॉट देखा जाए तो उसके अंदर सुपर बिल्डअप काट कूट के खाली संडास बाथरूम बन रहा है, क्या बनाओगे? क्या बनाओगे? अरे यार मस्त चीज थी, मैंने ले तो ली लेकिन प्लॉट छोटा पड़ रहा है, इसमें क्या बनाओगे? लेकिन अगर पहले से ही प्लॉट आपको परफेक्टली मिला है कि भाई इतने में आपका मस्त बन जाएगा, 2 माल का 3 माल का, तो वो चीज लेने में आपको फ्यूचर में भी तकलीफ नहीं पड़ेगी कि मुझे इसमें मकान बनाने का कैसा करूं।
क्योंकि हम जो प्लॉट दे रहे हैं वो परफेक्ट ऐसा दे रहे हैं कि आपका कंप्लीट 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK, 5 BHK बंगलो बना सकते हो, टेनामेंट बना सकते हो, रो हाउस बना सकते हो। और डेवलपमेंट में आपको पता है ना कि हमारे जितनी भी साइड उसमें रोड, रास्ता, लाइट, पानी, ये पूरी सुविधा दे रहे हैं। सबसे पहला प्रोजेक्ट आपने देखा है, कितने लोगों ने देखा है? श्री राधे कृष्णा, उसमें हमारे 2 बंगले रेडी है। बंगला रेंट पे भी गया है, 20,000 रेंट भी है, मेरे पास रेंट एग्रीमेंट भी है। तो वो प्रोजेक्ट वहां पे पब्लिक रह रही है। तो ऐसा प्रोजेक्ट हमारे श्री शंखनाथ में है कि जहां पे आप रह सकते हो, पब्लिक आ सकती है। तो इस चीज को आपको खास ध्यान रखना है कि कहीं पे भी आप देखो, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन काफी लोग जानते भी होंगे कि साहब आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे कि भाई 15 साल पहले हमने यहाँ पे एक प्लॉट लिया था धोलेरा साइड या फिर उधर कुछ ना बहुत आगे, होता है ना सर। अब वो बोलते हैं क्या कि 15 वर्ष से हमारा प्लॉट बेचा तो नहीं बेचिया, लोग बोलते कि नहीं बोलते? गलत बात है तो हाँ बोलना, सही बात है तो ना बोलना। सही बात। बात सही है। आपको मार्केट में जब आप अपने प्लॉट की बात करोगे तो लोग अरे क्या मैं લીધો તો કે આજવાને મારે કેટલા વર્ષ થયા, આનો શું ભાવ છે અત્યારે? तो कुछ लोगों ने ऐसे प्लॉट लेके रखे 15 साल से, और वहां पे जाके देखो तो कुछ भी डेवलप नहीं है, कुछ भी वहां पे डेवलप नहीं है सर। 15 साल के बाद भी वो प्लॉट बिकता नहीं है। किसी को अगर बताओगे तो क्या बोलेंगे? ना ना आप नहीं लो। और हमारा जो ये 6 प्रोजेक्ट है, इसमें अगर अब फेज 2 की बात, फेज 1 की बात करो, फेज 1 अभी हाउसफुल है सर, रिद्धि सिद्धि हाउसफुल। हाउसफुल है, राधे कृष्ण हाउसफुल है, हाउसफुल। कुछ 5-6 ही प्लॉट पड़े हैं। अब जो हमारे प्रोजेक्ट हाउसफुल हो चुके हैं उसमें से आपके पास कोई क्लाइंट हो और वो बोले कि मेरे को ये प्लॉट बेचना है, मेरे पास लाओ, मैं तुरंत उसका सौदा करवाता हूँ। कहने का मतलब समझे कि ऐसी प्रॉपर्टी है कि जिसकी वैल्यू तुरंत है। आप 1 साल भी नहीं होता है, 6 महीने में बोलो कि मुझे बेचना है तो आप बेच सकते हो। तो ऐसी प्रॉपर्टी दिलाने में या लेने में मजा है, या फिर वो 15 साल नहीं बिके ऐसी प्रॉपर्टी देने में मजा है ना? तो अपने प्रोजेक्ट में वो ताकत है। और दूसरी चीज ये बताना चाहूंगा मैं, टाइम हो गया है, कि शंखनाद के अंदर जितने लोग जुड़े हैं ना, चाहे प्रॉपर्टी के माध्यम से जुड़े हैं, चाहे बिजनेस के माध्यम से जुड़े हैं, इतना ध्यान रखना सर कि श्री शंखनाद रियल एस्टेट आने वाले 5 साल 10 साल में अपनी लेवल की जितनी कंपनियां उसमें सबसे टॉप में रहेगी। और दूसरी चीज कि इस कंपनी के अंदर जो लोग अभी से जुड़े हैं उनका फ्यूचर इतना ब्राइट होगा कि वो करोड़पति लोगों में से गिने जाएंगे। ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, आप खाली देखते जाओ कि श्री शंखनाद कहाँ से कहाँ पहुंचता है। अभी ये ऑफिस में हम मीटिंग ले रहे हैं ना, अब जगह छोटी पड़ रही है, हमारी दूसरी ऑफिस वहां पे तैयार हो रही है, आपको पता होगी। तो सामने जो है सत्व प्राइम में हमारी इससे 4 गुना ऑफिस परचेस हो चुकी है, काम चल रहा है। तो जैसे वहां पे जब पूरा ऑफिस बनेगा, मीटिंग हॉल बनेगा, अपने अपनी अलग अलग केबिन रहेगी, सर की केबिन अलग रहेगी, और वहाँ एडजस्ट अपने मेट्रो के बगल में ही है। तो सोचो वहाँ कैसे माहौल बनेगा। बहुत जोरदार। और आप जैसे अभी से उसमें ज्वाइंट हो और आप इस कंपनी के कोई एक एक्टिव लीडर हो और आपकी टीम आ रही है, सर आपको उस टीम को यहाँ पे लेके आने में कैसा फीलिंग होगा कि बापू जानदार कंपनी में काम कर। मजा आएगी। इसलिए अनुभव लेते रहिए, स्ट्रांग रहिए, प्रॉपर्टी में ताकत है, और हमारी जो श्री शंखनाद है वो नंबर 1 पे जाने वाली है। जय श्री शंखनाद। चलो मिलते हैं अगली मीटिंग में। ऐसे ही माहौल